हेलो दोस्तों, आपका हमारे जीएस एरिया चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको परीक्षा में अनुपात के क्वेश्चनों को कैसे 4 से 5 सेकेंड में सॉल्व करें ये बताऊंगा। आइए पहले क्वेश्चन की ओर। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या कितनी थी? पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। माना विद्यार्थियों की संख्या x है तो ये अनुपात 2x 3x 5x हो जाती है। 2x 3x 5x हो जाती है। मैं शुरू के दो अनुपातों को लेता हूँ, 2x और 3x। आप किसी को भी ले सकते हैं, आप 3x 5x को भी ले सकते हैं, 2x 5x को भी ले सकते हैं। मैं 2x और 3x को लेता हूँ। बढ़ोतरी में 20 विद्यार्थी बढ़े हैं, 2x + 20 बढ़ने वाली संख्या बटे 3x + 20 बराबर, आपने यहाँ इस शुरू के दो लिए हैं तो यहाँ भी आप शुरू के दो ही लेंगे, 4/5। अब त्रिया गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, 10x + 100 बराबर 12x + 80। 2x बराबर 20, x बराबर 10। x का मान हमें 10 मिल गया है। अब इस 10 का मल्टीप्लाई इससे इस जगह पे करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लें इस तरह, 20x + 30x + 50x बराबर 100। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आइए ट्रिक की ओर चलते हैं। हो गया स्टार्ट। आइए ट्रिक की ओर चलते हैं। पहले हम पहले वाले अनुपात को लिख लेंगे 2:3:5 और फिर हम दूसरे वाले अनुपात को लिखते हैं जो बढ़ोतरी के बाद का अनुपात था, 4:5:7। यदि दोनों का डिफरेंस, दोनों अनुपात का डिफरेंस 2 है, जैसे 2 के बाद 4 हुआ तो 2 अनुपात हो गया, मतलब 2 बढ़ा। 3 के बाद 5 हुआ तो 2 बढ़ा, 5 के बाद 7 हुआ तो 2 बढ़ा, इसे 2 लिखेंगे। 2 बराबर कितने विद्यार्थी बढ़ रहे हैं? 20 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। 1 बराबर 10 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो ये 3 बराबर 30 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। 5 बराबर 50 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। तीनों को जोड़ेंगे, 20 + 30 + 50 बराबर 100 विद्यार्थी। आप इसी तरह 4 से 5 सेकेंड में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए इसी तरह एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। पहले वाले अनुपात को लिखेंगे जो बढ़ोतरी से पहले थी, 2:3:5। फिर बढ़ोतरी के बाद वाले अनुपात को लिखेंगे 4:5:7। इनका डिफरेंस देखिए 2 है, इन सब का डिफरेंस देखिए 2 है। 2 को हमने यहाँ लिख दिया और कितने विद्यार्थी बढ़ रहे हैं? 40 विद्यार्थी। 2 बराबर 40 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, 1 बराबर 20 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, तो ये 3 बराबर 60 विद्यार्थी और 50 बराबर 100 विद्यार्थी। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 40 विद्यार्थी + 60 विद्यार्थी + 100 विद्यार्थी बराबर 200 विद्यार्थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। ये दूसरा क्वेश्चन है। अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए? अगर आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते तो ये है, पहले अनुपात को लिखेंगे, दूसरे अनुपात को लिखेंगे, दूसरे अनुपात का डिफरेंस निकाल लेंगे जो 1 है और इनका तिर्यक गुणा करेंगे जैसे मैंने किया है। 5×5 = 25, 6×2 = 12, इनका डिफरेंस 13 आया। देखिए 1 बराबर 13। अगर इन संख्याओं में 13 जोड़ेंगे तो 5:6 आएगी। जैसे 2 में 13 जोड़ेंगे 15 हो जाएगी और 5 में 13 को जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगी। और इनको 3 से काटेंगे तो 3×5 = 15, 3×6 = 18। देखिए हमें ये अनुपात प्राप्त हो गया। तो हम 13 को जोड़ेंगे। अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो x के मान से कर लीजिए। 2 में x को जोड़ा बटे 5 +
x हो गया, ये बराबर 5/6 के हो गया। अब इनका तिर्यक गुणा करूँगा मैं, 6 का गुणा इससे और 5 का गुणा इससे करूँगा। 12 + 6x बराबर 25 + 5x। अब इस 5 को इधर लाऊंगा, ये 6x 6x और -5x x हो जाएगा, और 25x से 12 को माइनस करेंगे तो 13x बचेगा। मतलब 13 जोड़ेंगे तो हमें ये अनुपात प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है? पहले हम ऑप्शन से करेंगे। इनको जोड़िए, क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग, मतलब इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, उनके अंतर के 3 गुने का है। 1 - 2 -1 हो रहा है, इनको पहले मैंने जोड़ा, 1 + 2 बराबर 3, और उनके अंतर का 3 गुना, 1 - 2 -3 -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन में आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि ये 3 आ रहा है और ये -1 आ रहा है। अब दूसरे ऑप्शन की ओर, 2 और 1 को जोड़ेंगे, +1 बराबर 3 होगा, इनका डिफरेंस 1 होगा, और ये जो दो संख्याओं का योग मतलब 3, उनके अंतर का 3 गुना, उनका अंतर ये है, इसका 3 गुना के बराबर होगा। हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि 3 के बराबर 3 है। अब वैसे x + y, दो संख्याओं का योग x - y उनके अंतर के 3 गुने के बराबर है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x + y बराबर 3x - 3y। इस y को इधर ले जाएंगे और इस x को इधर ले आएंगे, इस y को इधर लाएंगे, 3x + 5y 4y हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा। x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 1 हो जाएगा। यार